नमस्ते मित्रों, कर्मयोगी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर कल्पना आपको एक घटना से अवगत कराना चाहती हूँ। मित्रों, बल्लभगढ़ के अंदर अग्रवाल कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा जिसका नाम निकिता है, उसको एक जिहादी, तौफीक नामक जिहादी ने, जो मेवात का रहने वाला है, गोली मारकर हत्या कर दी। बहन हमारी पेपर देने आई थी, उसका भाई उसकी मां भी उसके साथ में थे, लेकिन जैसे वो पेपर देकर के गेट से बाहर आई, तुरंत तौफीक के एक मित्र ने गाड़ी लगाई और उसको, निकिता को गाड़ी में डालने का प्रयास किया गया। जब वो वहां से बच करके निकली तो तौफीक ने देखा कि अब ये बस में नहीं आएगी, तो उसको गोली मार दी। एट ए टाइम उसकी मृत्यु हो गई। आप ये सोच करके देखो कि वो जिहादी 4 साल से उसके पीछे पड़ा हुआ था। 2018 में एक बार उसको किडनैप किया, उसने एफआईआर दर्ज की। हमारा कैसा कानून है, हमारा कैसा संविधान है कि एक बार जब पता चल गया कि वो बेटी अब टारगेट पर आ चुकी है, तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? सारे प्रशासन क्यों सक्रिय नहीं हुआ? वो इसलिए सक्रिय नहीं हुआ क्योंकि हम यहूदी नहीं है। अगर यहूदी की एक निकिता को किसी ने टारगेट किया होता तो समझो कि 100 जिहादी टारगेट हो चुके होते। आज 100 जिहादियों को जन्नत नसीब हो गई होती। अगर एक यहूदी महिला को किसी ने बलात्कार करने की कोशिश भी की होती तो वहां की स्थिति क्या हो गई होती, ये कोई सोच सकता है? आज हमारी अनेकों निकिताएं, हजारों निकिताएं, लाखों निकिताएं इन जिहादियों के टारगेट पर हैं, पर हमारी क्या प्लानिंग है? हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। हम हा हुल्ला मचाएंगे और कहेंगे निकिता को इंसाफ दो। ये कैसा इंसाफ होगा कि एक तौफीक जेल में जाएगा और उसके बाद वो बहुत बड़ा वकील उसके लिए तैयार होगा, कुछ सालों बाद वो छूट जाएगा, और या फिर फांसी भी हो जाए तो अगला तौफीक खड़ा होगा, क्योंकि उसने भी जन्नत का दरवाजा पक्का किया हुआ है। और उस तौफीक को उसकी कम्युनिटी जो मेवात में रहने वाली है या पूरे देश में उसकी जितनी भी कम्युनिटी है, वो उसको सम्मानित करेगी, वो पीछे से सम्मान देगी, क्योंकि उसने एक काफिर की लड़की को मारा है, एक काफिर को कम किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना यह चाहती हूं, फ्रांस के अंदर एक टीचर की हत्या हुई, उसको गला रेत करके हत्या की गई। और किस लिए की गई? कि उन्होंने एक कार्टून दिखाया जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो गई। क्या निकिता ने किसी की भावना को आहत किया था? या निकिता ने फेसबुक पर कोई पोस्ट डाली थी जैसे कर्नाटक को इन्होंने जलाया था? या निकिता ने कोई ऐसा इनके साथ दुर्व्यवहार किया था, किसी बहन को गोली मारी थी या किसी जिहादी को मारा था जिससे निकिता के साथ में इनकी पर्सनल दुश्मनी हो गई थी? नहीं, कुछ नहीं था, क्योंकि हमारे घर में पैदा होने वाली हर निकिता इनके टारगेट पर है, तो उसके पास मरने के अलावा कोई और ऑप्शन बचा नहीं है। या तो निकिता के पास ऑप्शन है कि वो इसके प्यार में फंसे और जिहादी पैदा करे, ज्यादा से ज्यादा जिहादी पैदा करे और इनकी कम्युनिटी को आगे बढ़ाए। या फिर एक ऑप्शन था कि वो उसके प्रेम जाल में फंसती, जब वो इसको इस्लामिक होने के लिए कहता तो निकिता मना करती और वो फिर उसकी बोटी बोटी काट करके सूटकेस में पैक करता, या फिर उसकी बोटी बोटी काट करके चाकू से उसको नाले में फेंक देता। या फिर उसके पास एक ऑप्शन मात्र ये बचा था कि वो अपने आप को चुपचाप छिपाती हुई चले और वो किसी के सामने ना आए, अपनी इज्जत को बचा करके रखे। परंतु वो इस जिहादी के टारगेट पर थी और इस जिहादी ने उसको गोली मार करके हत्या कर दी। मित्रों, मेरा आपसे कहना यह है, क्या हम इतने नपुंसक हो गए हैं कि हम अपने घर की बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते? हमारा पौरुष क्या इसी काम के लिए है कि हम अपनी मूंछों पर ताव दें और जाकर के हुक्का पिए, बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, हम शराब पीने में अपनी बहुत बड़ी शान दिखाएं? या हमारा केवल मूंछें हमारी इसलिए बनी हुई है कि हम केवल एक कम्युनिटी, या हम केवल इसके लिए लड़ाई करें कि मैं इस जाति का हूं, मैं उस जाति का हूं? कल कोई हाथरस की घटना हो, वो तो उसके घर वालों ने किया, वो बात अलग थी, वो एक बनाया हुआ नैरेटिव था, लेकिन ये तो हमें साफ दिखाई दे रहा है। आज मैं जितने भी फेमिनिस्ट हैं उनको आह्वान करना चाहती हूं, उनको ललकारना चाहती हूं कि तुम महिलाओं की आजादी के नाम पर, महिलाओं की स्वतंत्रता के नाम पर धब्बा हो, क्योंकि हमारी हर निकिता इन जिहादियों के, इन दुष्टों के, इन राक्षसों के टारगेट पर आ चुकी है और ये लगातार उसको समाप्त कर रहे हैं। मित्रों, याद रखो, ये जितने भी हमारा संविधान है या हमारा जितना भी लोकतंत्र वाला ढांचा है, ये इन राक्षसों के लिए बहुत बड़ा खाद पानी तैयार करता है। आज पूरे विश्व भर में जितनी भी समस्याएं पैदा हो रही हैं वो इन जिहादियों के कारण पैदा हो रही हैं।
मित्रों, कोई अगर मुझे ये कहे कि आप इस्लामोफोबिक हो तो मैं तैयार हूं कि हाँ, मैं इस्लामोफोबिक हूं। मुझे हो गया है फोबिया, क्योंकि मैं अपने इस कम्युनिटी को बचाना चाहती हूं। मैं इस संसार में मानवता बचाना चाहती हूं। जितने भी राक्षसी कृत्य हो रहे हैं वो सब इस्लामियों के द्वारा हो रहे हैं, और इसको जहां आज फ्रांस खुल करके बोल रहा है, भारत के बड़े बड़े नेताओं को भी खुल करके बोलना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज बुलंद होनी चाहिए। केवल आवाज नहीं, इसके लिए कार्रवाई के लिए हमारे यहां कानून, नियम और बहुत कुछ सख्त होना चाहिए। याद रखो, एक व्यक्ति जागरूक होगा तब परिवार जागरूक होगा, जब परिवार होगा तो पूरी कम्युनिटी जागरूक होगी, पूरा भारतवर्ष जागरूक होगा। सभी को जागरूक कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, नहीं तो कोई भी निकिता बहन हमारे समाज में बचनी नहीं है। याद रहे, यह दुनिया बलवानों को शीश झुकाती है, जो है कायर निर्बल चांद उसी की पीटी जाती है। मुख में कोमल जीभ सुदृढ़ दांतों से भय खाती है, हिलता है गर दांत उसे बार बार ठुकराती है, बार बार ठुकराती है। तो ठुकराए मत जाइए, उठिए, पौरुष दिखाइए, कुछ कीजिए, नहीं तो हमारी कोई बहन बेटी इस समाज में बचने वाली नहीं है। धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा